हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स, मैं हूं धीरज। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में इस वक्त जो आग लगी है ना, मुझे याद नहीं आता कि ऐसी आग कब लगी थी। हाँ, शायद तभी लगी थी जब सैंड पेपर गेट हुआ था, क्योंकि उसके बाद आप सभी को पता है स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर का बैन हुआ था। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बैन लगा दिया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखो 2023 का वर्ल्ड कप भी जीता है, हाल में T20 वर्ल्ड कप में बहुत अर्ली एग्जिट हो गया था श्रीलंका और जिम्बाब्वे से हार के। बट बांग्लादेश से घर पे टेस्ट मैच हारना उनके लिए शायद, मतलब इसको आप एक तो पहले ये कह सकते हो कि ये अब तक के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अपसेट था। और दूसरा, अब इस अपसेट के बाद जो चीजें धीरे धीरे, कहते हैं ना, जब भूकंप आता है, अगर समुद्र में भूकंप आए तो उसकी सुनामी के जो है वो आसार दिखते हैं। तो अब जो है थोड़ा धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में सुनामी उठ रही है। और सुनामी ऐसे उठ रही है क्योंकि जो उनके ग्रेट्स हैं, जिन्होंने अपने क्रिकेट को हमेशा एक अच्छी जगह पे देखा है, जहां उन्होंने अपने क्रिकेट को रूल करते देखा है, बादशाहत करते देखा है, बाकी टीमों को घर पे हराते जाके देखा है, जब वो देखते हैं कि बांग्लादेश से घर पे टेस्ट हार गया, और ना सिर्फ टेस्ट हार गया, बांग्लादेश से पूरी तरह डोमिनेट करके आपको पहला टेस्ट मैच हराया, तो उनका गुस्सा होना जायज है। अब इसी को लेके मिचेल जॉनसन को आप सभी जानते हैं, 313 विकेटें उनकी टेस्ट मैच में। और एक एशेज ऐसी थी 2013 वाली, जहां पे उन्होंने कुछ तकरीबन नहीं तो उनकी 50 विकेटें रही होंगी उस टेस्ट मैच में, और जहां पे उन्होंने बाउंसर मार मार के हेलमेट पे बॉल मार मार के इंग्लैंड को अपने दम पर मुकाबला हरा दिया था। लेकिन अब वही मिचेल जॉनसन जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से सवाल पूछ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट यानी कि उनके कोच, सिलेक्टर, उनके विजन पर सवाल पूछ रहे हैं। और ऐसे सवाल हैं जो शायद एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैन अगर हो, वो भी चाहता है कि भाई ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो सकता। मतलब अब शायद वो वक्त आ गया है। ट्रांजिशन को लेकर भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, उनके कोच ने भी बहुत कुछ कहा है। पर पहले आपको बता दें मिचेल जॉनसन के सवाल क्या है। मिचेल जॉनसन बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने वेदरऑल्ड को ड्रॉप कर दिया, वेदरऑल्ड के लिमिटेड टेस्ट मैच थे, वेदरऑल्ड को ड्रॉप करके मैट रेनशॉ को लेकर आए हो। मैट रेनशॉ को लाना बहुत सही है, क्योंकि मैट रेनशॉ का हाल का अगर आप शेफील्ड शील्ड का फॉर्म उठाओगे तो बहुत अच्छा है। हालांकि बात अलग कि मैट रेनशॉ को भी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में 2016 में आ चुके थे, तब वो 20 साल के थे। अब 2026 चल रहा है, तब वो 30 साल के हो गए, तो मतलब वक्त हो गया है। बट बात वो यही कर रहे हैं कि भाई मैट रेनशॉ को तो ठीक है, बट मार्नस लबुशेन का क्या है, क्योंकि मार्नस लबुशेन के पिछले 22 टेस्ट मैच में एक भी शतक नहीं है। जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था एज कंकशन सब्सटीट्यूट, और उसके बाद लग रहा था 1 2 3 4 साल ऐसा लग रहा था यार ये तो नेक्स्ट स्टीव स्मिथ बनेगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का। लेकिन पिछले 3 साल जो उनके डिक्लाइन हुए, ऐसा लग रहा भाई ये तो कोई सिंपल सा बैटर है जिसकी शायद टीम में जगह भी नहीं बनती। और एक बार वो टीम से ड्रॉप भी हो चुके हैं और दोबारा उनको टीम में एंट्री मिली है। तो सीधा सवाल मानस लबुशेन पर मिचेल जॉनसन का, और मार्नस लबुशेन से ज्यादा उन्होंने टीम सिलेक्टर्स से सवाल पूछ लिया कि भाई आपके विजन में आखिर है क्या। अगर आपको लग रहा है वो बंदे का इतना कुछ नहीं आ रहा है, तो आप उसको बार बार पिक क्यों कर रहे हो। ये बात समझ में किसी की नहीं आ रही है। फिर वो बोल रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया की जो फ्यूचर बैटिंग है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बैटिंग डिक्लाइन में रही है, बैटिंग से शायद वो चीज देखने को, कैमरन ग्रीन को लंबा बैकअप मिला है पर वो रन नहीं आए उनसे। तो उन्होंने बोला भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बैटिंग क्या है, कि क्या हम जो अभी तक चल रहा है सिर्फ जो पुराने चावल है, जैसे आपको याद आएगा उस्मान ख्वाजा को हटा दिया गया, तो क्या सिर्फ उन्हीं पर लेंगे या कुछ न्यू वाला नहीं आएगा। मतलब सीधी सी बात है, उनका सवाल ये रेप्यूटेशन वर्सेस न्यू प्लेयर्स, कि भाई क्या न्यू सेटअप, न्यू प्लेयर्स जो होंगे, करंट परफॉर्मेंस देखी जाएगी, मायने रखेगी या नहीं रखेगी, कि सिर्फ आप सिलेक्शन में रेप्यूटेशन को। और यही कुछ चीज़ें आपको याद होगा पिछले कुछ वक्त में इंडियन क्रिकेट में भी चल रही थी, जब अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर से सवाल हो रहा था कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जब इतने हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप उनको ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों आप अपने पर्सनल लाइक्स और उसमें जाके टीम चुन रहे हो। तो उनका साफ यहाँ पे ये सवाल है। उन्होंने कहा कि नंबर 3 जो होता है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट का, यार कभी भी आप अगर देखेंगे तो नंबर 3 मोस्ट वैल्यूएबल जगह होती है, क्योंकि आप जैसे ही एक बंदा आउट होता है तो नंबर 3 वॉल के तौर पे देखा जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया में मानस लबुशेन का ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ नहीं चल रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि भाई अब ना ऑस्ट्रेलिया को फ्यूचर में देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लबुशेन की जगह जैसे कर्टिस पैटरसन, नेथन मैक्सवेनी, यार और भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि अब नाम निकल कर आ रहा है कि अगर फेल ही होना है तो क्यों ना नए लड़कों के साथ फेल हो, क्यों इनके साथ फेल होना, क्यों बार बार इन्हीं के पास जाना, क्यों इनमें जब वो पोटेंशियल ना दिखना। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना देना, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आके फिर फ्लॉप हो जाना। ये वही वाली बात हुई जैसे करुण नायर के साथ हुआ था। तो अगर इसी तरह इनको बैकिंग देनी है तो फिर इसका मतलब है क्या। अब साथ में अगर आप देखो तो उन्होंने ये भी कहा है कि जैक वेदरऑल्ड जो था उसने लिमिटेड टेस्ट मैच खेले हैं, तो क्या उनको इतना जल्दी हटा देना भी सही है? ये भी सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, उनके कोच क्या बोलते हैं।
उनके कोच का भी आया है, क्योंकि एंड्रू मैकडोनाल्ड जो कि कोच है वहाँ पे, उनसे भी जब ये चीज़ें हुई तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा, अब कोच का तरीका अलग होता है। कोच ने ये कहा कि भाई आप सिर्फ अगर ये सोच रहे हो कि बैटिंग की वजह से आ रहे हो तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ आप पूरा बैटिंग पे ठीकरा फोड़ दो कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कोलैप्स हुई है, पहली पारी में 198 ऑल आउट हुए थे, सेकंड पारी में भी हम नहीं आ पाए थे, तो थोड़ा आप गलत हो। उन्होंने कहा कि देखो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग प्रॉब्लम है, माना कि वो थोड़ा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की, पर पूरा ठीक रहा उस पर फोड़ना भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि फील्डिंग में एक हमारे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, 3-4 कैचेस छूटे हैं और वो 3-4 कैचेस कॉस्ट किए, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने 400 रन बनाए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा अगर फील्डिंग भी सही होती तो शायद, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट होते हैं क्रिकेट में, आपको पता है, बैटिंग, बॉलिंग प्लस फील्डिंग, तो अगर फील्डिंग वाला डिपार्टमेंट हमारा सही होता तो शायद जो बांग्लादेश पहली पारी में 426 रन बनाए वो नहीं बना सकता रहा। साथ ही उन्होंने बॉलिंग पर भी सवाल उठाया कि बॉलिंग के जो प्लान्स थे वो फेल्ड हुए, क्योंकि एक तरफ से आपको याद होगा मेहदी हसन जो ऑफ स्पिनर है, उन्होंने विकेटें ले ली, उन्होंने फाइफर ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो नेथन लियोन वो कारगर साबित नहीं हुए, जो कि वो घर पे खेल रहे थे। तो उन्होंने उन पर सवाल उठाया कि यार थोड़ा सा ये जो चीज़ें हमारे साथ रही हैं ये काफ़ी दिक्कत रही है। फिर उन्होंने बताया कि यार जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात है, तो अगला जो मैच है जो 22 तारीख को हम खेलेंगे, तो उनका मानना है कि ठीक है, हम वन ऑफ टेस्ट मैच जो है हम हार गए हैं और हमारे साथ चीज़ें अगेंस्ट जा रही है, बट इस पे जो रिएक्शन आ रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से, नी जर्क रिएक्शन, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा हार्श रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि हाल के टाइम आप देखोगे, चाहे पैट कमिंस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हेजलवुड हो, हर कोई थोड़ा सा डिफेंस में अपने आ गया था। जैसे टॉस को लेकर बात हुई थी तो उन्होंने नहीं, टॉस पे भी सही फैसला लिया गया था, ऐसा कोई गलत फैसला था नहीं। फिर ये बात निकल कर आई कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट को लाइटली लिया गया, तो उन्होंने बोला नहीं, बांग्लादेश को लाइटली नहीं किया गया, हमने तैयारी भी की थी, हमने प्रैक्टिस भी की थी, हमने ये नहीं सोचा था कि कोई ऑर्डिनरी टीम आ रही है, हमने एक ऐसी प्रैक्टिस की थी जैसे कि कोई एक अच्छी टीम आ रही हो, जिस तरह हम किसी भी टीम के लिए प्रैक्टिस करते, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो, हमने सेम इसी तरह प्रैक्टिस की। लेकिन हाँ, चूंकि ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करके चली गई बांग्लादेश, पहला टेस्ट उन्होंने डोमिनेट कर दिया, तो इस वजह से चीज़ें सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। पैट कमिंस पर भी काफ़ी सवाल है। फिर ये निकल कर आता है स्कॉट बॉलैंड है, स्कॉट बॉलैंड आपके पास बैठे हैं, क्योंकि जब आप हार जाते हो तो बहुत सारे बौखलाहट पे सवाल होते हैं। स्कॉट बॉलैंड का क्या है, क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यार देखो, जो 11 होगी वो तो आपको आगे पता चल जाएगी, क्योंकि अभी अभी अगर आप देखो, क्योंकि मिचेल स्टार्क थे, पैट कमिंस थे, जॉश हेजलवुड की तो बॉलिंग अच्छी थी। अब क्या मिचेल स्टार्क पर भी सवाल हो गए, क्योंकि मिचेल स्टार्क भी अपना करियर आगे लेके जा रहे हैं, वो ओडीआई वर्ल्ड कप भी देखना चाहते हैं और अगले एशेज तक के लिए कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वहां पर भी आपको सवाल देखने होंगे? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यार देखो, पहले टेस्ट में हमने खराब खेला है, बुरा खेले हैं, बट थोड़ा नी जर्क रिएक्शन ना हो तो बेटर है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमारी बैटिंग, हमारी बॉलिंग, हमारी फील्डिंग तीनों खराब रही है, बट कहीं ना कहीं हमें इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का साथ देना होगा। और क्योंकि अगला टेस्ट मैच जो है 22 तारीख से, अगर अगला टेस्ट मैच 22 तारीख से है तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात यही है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आग लगी है, क्योंकि यही कुछ अगर आप आग देखेंगे तो पिछले कुछ वक्त में इंडियन क्रिकेट में लगी थी, और ये होता है, जो भी बड़ा क्रिकेट होता है, बड़ा सिस्टम होता है, वहां पे ये आग लगती है। जरा खुद सोच के देखिए कि अगर बांग्लादेश इंडिया आए और इंडिया को इंडिया में हरा दे तो हमारे क्या हालत हो, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से आज तक एक भी टेस्ट मैच कभी जीता ही नहीं है, ना घर पे जीता है, ना कभी यहाँ आके जीता है, ना होम में जीता है, ना अवे में जीता है। तो एक सवाल है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पे मतलब बहुत बड़ा धब्बा हो गया ये, इसको सबसे बुरी हार आप कह सकते हैं उनके इतिहास की, इसी को लेके ये चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी अब आगे देखते हैं, क्योंकि आगे तो यही लग रहा है कि शायद बांग्लादेश फिर से इनको डोमिनेट कर दे, या कहीं वो ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि यार वो बाउंस बैक करती है, जैसे पर्थ में जब हम गए थे तो पर्थ हम जीते थे, लेकिन सेकंड टेस्ट वो बाउंस बैक कर गए थे। क्या वो कुछ होगा? जो भी होगा, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में बहुत बड़ी आग लगी है। बाकी आपको क्या लगता है, जो मिचेल जॉनसन कह रहे हैं उस बात में दम है? क्या मिचेल जॉनसन के हिसाब से होना चाहिए? क्योंकि मिचेल जॉनसन बड़े वोकल रहते हैं, बड़े आते हैं, वो हमेशा चाहे किसी का सिलेक्शन को लेके बात हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में भी अब थोड़ा दबी जुबान बात होती है, ज़्यादा खुल के बात ज़्यादा नहीं करते, लेकिन मिचेल जॉनसन एटलीस्ट अपनी बात हमेशा खुल के रखते हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।